नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा और आज हम इस समय मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के ये क्रांतिकारी नंदा भाई के कार्यालय पर मौजूद हैं और आइए आज तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। मुद्दा इनको एक भी नहीं बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है नंदा भाई। जिंदाबाद रहो, यही कामना करता हूँ। नंदा भाई, सभी पार्टियों के पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। किसी को किसी मामले में जेल में डाल देती है, किसी को किसी मामले में जेल में डाल देती है। अभी बेचारे संजय सिंह अभी थोड़ी सी राहत मिली है उनको। और एक नया मामला एक और आ गया, अभी मैंने देखा है। जी जी। क्या है ये मामला सारा जो अभी आप बखान कर रहे थे? देखिए, कमलजीत शेरावत हैं जो पूर्व महापौर रही हैं और निगम पार्षद रही हैं 2 बार, ये साहिबा। और इनके सानंदे में मुझे लगता है एक कैंप हुआ है, कैंप डेवलपर्स एक कंपनी बनाई गई जिसके ओनर जो रहे, मतलब कि जो डायरेक्टर रहे, उनके पतिदेव रहे राजकुमार शेरावत। ठीक है, इनके साथ 2-3 बंदे और थे, वो भी थे कंपनी में, जिनका नाम है एक का प्रदीप दैया, आशीष दैया। और ये बहन जी के भाई थे, इन बहन जी के, शेरावत बहन जी के भाई थे, कमल जी के। कहाँ? कमलजीत के। तो ये भाई थे। इन्होंने क्या करा, एक डीडीए लैंड दिखा के, कई डीडीए लैंड दिखा के, जो द्वारका में काफी दिनों पहले जो हाँ उसके डीडीए लैंड दिखा के भाई सबको जो है हम ये अलॉट करेंगे और ये को बन रहे हैं सरकार के उससे, और सरकार का सहयोग है। और नारी शक्ति जो एक नारा दिया था मोदी जी ने नारी शक्ति के नाम से, नारी सशक्तिकरण, उसके नाम से एक नारा दिया था। उसी के नाम से फ्लैट जो है इन्होंने कहा कि ये फ्लैट आवंटित किए जाएंगे और इसकी फीस ये है या इतने का है उसका, और आप इतना जमा कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कितना हुआ जमा? तो लोगों से 10-10 लाख रुपए ले लिए। अब 10-10 लाख लोगों से लिए तो कितने 4000 लोगों से 10-10 लाख रुपए, पता नहीं कितने लाख रुपए लूटे हैं इन्होंने। तो उसको कुल मिला के क्या उनको 10 लाख रुपए फ्लैट? भाई उन्हें तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई, वो फ्लैट है भी नहीं इस दुनिया में, वो बने भी नहीं है। ये कौन सी सन की बात है? ये सन के आप मुझे बताओ 2014 और 15 के बीच की, जब से शुरू करा। तो तब से क्या आप सो रहे थे जो आज आप बता रहे हैं? अरे दादा सो रहे थे, अब तो बताना पड़ेगा ना आपको, जब सरकार इनकी है। 14 से 24 आ गई, 10 साल कहाँ गए? अरे भाई अभी देखा हमने कहा इस महिला को टिकट मिला, मेरी बात सुन लो। हम तो ये देखते हैं कि महिला कहाँ से आई, इसको टिकट कैसे मिला, ये महापौर है, निगम पार्षद है। और जब देखा कि यार, जब हमने सर्च करा तो इसका तो स्कैम आ रहा था, तो हमने पूरी जानकारी ली कि भाई ये तो महिला गलत है, या इसके साथ वाले जो लोग हैं वो गलत स्कैम किए, घोटाला किए, और कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसी महिला को टिकट मिलने का मतलब है, अगर ये लोकसभा में जाती है तो ये खास है, सगी है, मुझे लगता है। आपका क्या मतलब, इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए इनको। इनके ऊपर, इनके साथियों को, इनको भी जांच के विषय डाल के इनको जेल में डाला जाए। और जैसे अरविंद केजरीवाल को जांच के नाम पर जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को डाला गया, और तुम्हारे संजय सिंह को डाला गया, उधर हेमंत सोरेन को डाला, तो इनको भी डालो। इनकी पार्टी के तो इसका मतलब कुछ भी स्कैम करेंगे इनके साथ के लोग। 400 करोड़ लोग, देश के 2000 पूर्व सैनिक के पैसे भी ठगे गए इसमें, उन्होंने भी पैसा डाला था इसमें, उनका भी पैसा पी गए 2000 पूर्व सैनिकों का। अच्छा। तो आप मुझे बताइए, वृद्धों का पैसा पी गए जिन्होंने अपनी जीवन की कमाई थी, उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया फ्लैट को। उसके बाद उत्तरांचल, तो ज्यादातर कौन से लोगों ने क्या नाम एडवांस दिया था इनका? एडवांस किसने लिया? ज्यादातर जो 10 लाख का एडवांस दिया था वो किस प्रकार के लोग? देखिए, पूर्व सैनिक थे। हाँ, पूर्व सैनिक थे, और कुछ लोग पूर्वांचल के लोग थे, जिसमें यूपी और बिहार के लोग थे। और जो इनके ऊपर मुकदमा जो दर्ज कराया है वो बेचारे रेवंत कुमार मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी बहू के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया था फ्लैट, और उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। एक बार नाम बताएं, उनकी मिसेज का नाम क्या है? नहीं, वो FIR में है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे। FIR मैं आपके चैनल पे FIR दिखा देता हूँ, ये FIR है। अच्छा, ठीक है। FIR भी ये 2019 में हुई है, जिसमें 3 लोग जेल गए। ठीक है, और 3 लोग जेल गए, जिसमें से एक इन मैडम का भाई है, कमलजीत शेरावत का भाई है, जिसका नाम है आशीष दैया, ये इनका भाई है। तो ये जांच का विषय बनता है। और 400 करोड़ का जो घोटाला किया, 4000 लोगों को गुमराह किया, बरगलाया। उन्होंने कहा कि डीडीए के फ्लैट मिलेंगे, आवंटित होंगे, और प्रधानमंत्री सशक्तिकरण, जो महिला सशक्तिकरण की बात करी, उससे इन्होंने इसको मुद्दा बनाया। तो इसको जब मुद्दा बना लिया तो उसके बाद जब पता चला, लोगों ने कहा भाई अपना जो फ्लैट वगैरह हम देख तो ले कौन सी जगह है, कहाँ नहीं है, तो पता चला वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब लोग इनके जो एड्रेस भी भाई जहाँ इनका अपना एड्रेस है, जो दस्तावेज में इन्होंने मैडम ने दिखाया, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इन बहन जी का दस्तावेज है, ये एफिडेविट है। जो चुनाव जब ये लड़ती हैं तो जो चुनाव
कार्यालय में दस्तावेज दिया जाता है। जहाँ जो कंपनी का वो हाँ, है। वो कंपनी का एड्रेस है, वहाँ का देखिए। ये एड्रेस दोनों वही हैं। ठीक है ठीक है, ये दोनों रेड कर रखे हैं। ये दोनों एड्रेस वही हैं जहाँ पे कंपनी बनाई गई थी। नंदा भाई, आपके अलावा मतलब कोई दूसरा आदमी तो नहीं कि मोदी की और भाजपा की पार्टी कोई बुराई करता नजर नहीं है, तुम ही क्यों कर रहे हो ये बता। भाई हम क्रांतिकारी हैं ना, हम भ्रांतिकारी नहीं हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अपना एक सेना है, अपनी दल है, अपनी फौज है और क्रांतिकारी है। हमें कोई ये उम्मीद भी नहीं कि हम फालतू की चीज़ों में पड़ें। हमें लगता है जब 4000 लोगों के साथ घोटाला किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उनके पूंजी, उनकी ज़िंदगी की कमाई लूट ली गई, ऐसे लोग अगर संसद में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश लूट लेंगे पूरा। तो जिनकी कमाई लूट ली इन्होंने, भाजपा वालों ने, उन्हें आपत्ति नहीं, तुम्हें क्यों आपत्ति है? आपको लग रहा है आप कहाँ से आए हो? मैं तो 10 से हाँ, तो आपकी दीदी है क्या कमलजीत शेरावत? तो फिर परेशान को ये कराया है ना मुकदमा दर्ज। तुम्हें दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत, एक इन्हीं को दिक्कत है। हाँ, तो हमें दिक्कत है। 400 लोगों से उन्होंने पैसा लिया है। अरे तो भाई भाजपा को क्या दिक्कत है भाई? भाजपा ने दुनिया भर की सेवाएं की हैं, लोगों की दुनिया भर की योजनाएं निकाली हैं। कौन सी योजना? बहुत योजनाएं लॉन्च की हैं। क्या बात करते कितनी योजना है? सुनाओ सुनाओ। मेरी बात सुनो। आयुष्मान योजना दुनिया भर की। आयुष्मान कहाँ है? दिल्ली में बताओ। कहाँ नहीं? कहाँ है दिल्ली? कहाँ नहीं है? दिखाओ ना। तमाम सैकड़ों चलो मर जाओगे तुम, तुम्हें योजना नहीं मिलेगी दिल्ली में। जो आदमी जिस मर्जी अरे सुन तो लो, पहले मेरी बात सुन लो। जो आदमी दुखी है वो तो, अरे सुनो पहले यार, मैं तो तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, दिल्ली में नहीं आया। मेरे ही मुंह पे तो कह रहे हो, तुम्हें कोई बंदा कर देगा उठा के। मैं तुम्हारे इस चैनल पे कह रहा हूँ, दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और ये मेरे मुंह पे कह रहे हैं। कितने झूठ बोलते हैं पत्रकार होके। मैं झूठ बोलता हूँ यार? पत्रकार हो, चाटुकार हो। जिसके मुंह से सुनो कोई राम मंदिर बनवा दिया, अब मथुरा में मंदिर बनने जा रहा है। क्या बात? काशी में मंदिर क्या नाम कर दिया? राम से कहो ना, पूर्व सैनिकों के पैसे खा गए, लूट लिए। राम को बुलाओ, कहाँ है राम के बाण? दो इनके पिछवाड़े में। हाँ, फोड़ दो इनके राम के बाण। अब आप क्या चाहते हो? ये लास्ट सवाल है मेरा, क्या चाहते हो? हम वो कहते हैं मेरी झोंपड़े के भाग सब खुल जाए। इनकी तो झोंपड़ी भी नहीं मिली, इनका तो सब कुछ लूट लिया। तो बुलाओ राम को, बुलाओ ना राम को। कहाँ है मंदिर में से? बुलाओ। वो तो राम को मोदी बुलाएंगे, हम काय को बुलाएंगे? अरे तो फिर मैं उन्हीं को तो कह रहा हूँ कि मोदी राम को मत बुलाओ, इस महिला की जांच कराओ। कंगना कहती है, सुनो, कंगना रावत कहती है क्या नाम, वो मोदी विष्णु भगवान का रूप है। क्या कौन? कंगना कहती है। कंगना, हाँ, तो वो जो फिल्म की वो कौन सी है? कुछ भी कह सकती है, अपना बाप भी कह सकती है कल। अरे नहीं, हाँ कह सकती है, उसकी मर्जी है भाई। उसका तो रेट है। आप खामा भाई उस महिला का रेट है, का आरोप लगा रहे हो भाजपा को। अरे उसका रेट है, कंगना का, उनका दावा 400 पार का आप आरोप। ये टंगना उठावत है ये। अच्छा, हाँ, टंगना उठावत, इसका रेट है। मर्यादा में बोलो। मर्यादा का है तो सबके रेट है इसके। बताओ, इसका रेट है, एक एक रेट है। इसका स्वागत मनाने का भी रेट है, इसका चुम्मा देने का भी रेट है, इसका रैंप पे चलने का भी रेट है, इसका बिकनी पे कभी टिकट दिया, अरे बिकनी पहन के भी रेट है। टिकट दिया है? अरे यार मैं बताता हूँ, इसका हर चीज का रेट है। रेट नहीं है क्या? फिल्म देखी थी वो, ये फिल्म में हर चीज का रेट लेती है, चुम्मा देने का रेट लेती है, पैसा लेती है, मतलब कि उसका दाम है, हर चीज़ का रेट है। पूरी फिल्म करेगी कि एक गाने पे डांस करना तो उसका भी रेट है, तो इसके रेट हैं। तो यही तो पूछा गया मंडी में क्या भाव चल रहा है। हम मंडी पहुंच गए, वहाँ क्या भाव चल रहा है? कुल मिलाकर के आप केवल कमलजीत शेरावत से ही खुश नहीं है? कमलजीत शेरावत? हाँ। खुश का मतलब क्या है? मेरे क्या घर में कुछ है? मेरा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। जब देश के 4000 लोगों को लूट लिया जाएगा तो ये दायित्व किसका बनता है? हम जैसे क्रांतिकारियों का, आप जैसे पत्रकारों का, कि उन्हें न्याय दिलाने को हम तो कह ही तो सकते हैं। सरकार इनकी है भाई, लूटें, कुछ करें, गोली मारें, कल मुझे आ जाएं गोली मारने। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ भाई, मार लेना, भूतनी के हो, मेरे से बच के रहना। भगत सिंह का नहीं आई, भूतनी के हो, तुम्हारे को ला दूंगा सबको। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं। मगर ये 4000 लोगों के साथ जो स्कैम किया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर वाकई पारदर्शिता है, कह 400 पार, 400 करोड़ का घोटाला कर गई ये महिला, जिसको टिकट दिया इसके साथ वालों ने, है इसके खिलाफ कौन करेगा भाई? कहाँ मर गए सब? घोटाले इन्होंने ही किया क्या और किसी पार्टी ने? भाई जिन्होंने किए भेजो ना सबको। हमने थोड़ी घोटाला करके, हम तो घोटाला खोल लें। अच्छा, हम तो बता दें भाई इनको करो। और मोदी जी कहते हैं 10 साल बाद ही क्यों खोला घोटाला? इससे पहले कहाँ गए थे? अरे भाई इससे पहले क्या कहाँ गए थे? जो हमारे हाथ में आएगी जब तो। इससे पहले लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दे दिया इसे? क्यों? उसमें नहीं, 19 में नहीं आया था। 19 में हमारे पास नहीं आया, हमने नहीं करी जांच। अब करी लोकसभा में, जब लोकसभा की तैयारी है। अच्छा। हम कह रहे हैं भाई कैसे आ रहे, कौन कौन लोग आ रहे हैं। जब लगा दिल्ली का मुख्यमंत्री जा सकता है जांच के विषय में, है दिल्ली का शिक्षा मंत्री जा सकता है जांच के विषय में, सांसद जा सकता है संजय सिंह जांच के विषय में, और झारखंड का मुख्यमंत्री जा सकता है जांच के विषय में, तो इस महिला को जांच के विषय में जेल में डालो, है, और ये टिकट छीनो इसका। ऐसी महिलाओं को टिकट दोगे तो 400 पार हो जाएंगे आपके। 400 पार कहीं नहीं होंगे आपके।
समझे। ये 400 करोड़ का घोटाला किया, 2000 पूर्व सैनिकों को लूटा गया है जो देश की सीमा पर रक्षा करते हैं, गोली खाते हैं, ठंड में, जाड़े में, पाले में, सब जगह बैठते हैं, रेगिस्तान में, गर्मी में, तपती धूप में, ये देश की सीमा रेखाओं पर रक्षा करते हैं। वहाँ रक्षा करते रहो, यहाँ देश के अंदर लूट लिया। वही तो पूछ रहे कौन है लुटेरे, ये कौन सा है ये 400 करोड़ का जो स्कैम किया है। रो रहे हैं पूर्व सैनिक, उनको न्याय चाहिए, देश की महिलाओं को न्याय चाहिए है। जो पूर्वांचल की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यूपी और बिहार के लोगों को ठग लिया। क्या लगता है आपको, न्याय इनको मिल जाएगा? न्याय मिलना चाहिए भाई, भाजपा सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है न्याय मिल सकता है। इस महिला का टिकट छिनेगा और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश को सोचना चाहिए, इसको महामंत्री बना रखा इस महिला को, ऐसी महिला को जिसके एड्रेस पे घोटाले हुए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वही बार बार पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे चैनल के माध्यम से भी पूछ लेता हूँ, 5 सवाल है मेरे। है ये बताए ना, क्या उनको नहीं मालूम था इन मैडम को? हाँ बताइए। है जो कमलजीत जी है मैडम है, क्या उनको नहीं मालूम था कि उनके दफ्तर का इस्तेमाल करके लोगों को सुनहरे सपने बेचकर धोखा किया जा रहा है? क्या उनको नहीं मालूम था कि कैंप डेवलपर्स के प्रमोटर्स राजकुमार शेरावत और प्रदीप शेरावत, एम आशीष दहिया बिना जमीन के, बिना सरकारी परियोजना के लोगों को ठग रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम था कि जिस एड्रेस से जीनियस एजुकेशन का संचालन किया जा रहा है, उसी एड्रेस से कैंप डेवलपर्स का भी संचालन किया जा रहा था? कमलजीत शेरावत जवाब दे कि क्या वो प्रदीप शेरावत को नहीं जानती हैं? कमलजीत शेरावत जवाब दे, क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रदीप शेरावत पर रेवता हाइट्स सोसाइटी के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किया है? कमलजीत शेरावत, क्या ये सच नहीं है कि कैंप डेवलपर्स और देवता हाइट्स के मामले में लगभग 4000 लोगों से 400 करोड़ की ठगी हुई? क्या ये मैडम नहीं जानती हैं? क्या उन्होंने पुलिस को नहीं इत्तला दी कि मेरे एड्रेस पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब मैडम का भी हाथ हो सकता है इसमें। उन्होंने क्यों नहीं करा? जब इतनी बड़ी नेता थी, महापौर थी, तो ये कहती मेरे एड्रेस पे किसने स्कैम किया इतना बड़ा घोटाला, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती और जिनके साथ घपला हुआ है, जिनका पैसा छीना गया, उनका पैसा दिलवाती। तब तो नेत्री मानते, नेता मानते। तो इसका मतलब ठगी में कहीं ना कहीं इनका संरक्षण है वैसे लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ संरक्षण आशीर्वाद है। क्या कभी भाजपा नेता कमलजीत गौतम शेरावत ने 4000 लोगों को ठगी से बचने का प्रयास किया, बचाने का? क्या कभी कमलजीत शेरावत ने मजलूम 4000 लोगों के पैसे वापस दिलवाने का प्रयास किया? नहीं किया। राजनीतिक रसूख से पैसे ठगकर बचा तो जा सकता है मगर ज़्यादा दिन नहीं बचा जा सकता। इसके लिए हम जैसे क्रांतिकारी लोग हैं, आपने कहा इतने साल पहले क्यों नहीं, कभी भी मामले को उठाया जाता है। इतने साल पहले पुलिस ने भी संज्ञान में लिया। एक हमारे भाई आए थे रेवंत कुमार मिश्रा जी, उन्होंने FIR दर्ज कराई। हमें लगा कि ये भी जाएंगे। 2019 में मामला गया, 3 लोग जेल गए। उसके बावजूद हमें ये थोड़ी पता था कि इनके संरक्षण में और ये चुपचाप बैठी रही अपने साथ ये काम करा के 400 करोड़ का घोटाला करना, फिर टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बोलने का विषय बनता है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है जब 400 करोड़ का घोटाला कर लिया और 4000 लोगों को ठगा गया। अगर आगे सांसद मंत्री बनती तो पूरे देश को बेच देंगे। तो ऐसे लोगों से बचाना है और दिल्ली के लोग, पश्चिमी दिल्ली के लोग जागरूक हो जाओ। ऐसे लोगों के खिलाफ एक आंदोलन करो, शुरुआत करो एक क्रांति की दिल्ली से। क्योंकि फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये है नंदा भाई, कांग्रेस को ये चोर बताते हैं और आम आदमी पार्टी को ये जेब कतरा बताते हैं और भाजपा को ये डकैत बताते हैं। ये सरासर डकैती डालने का कहना है। तो ऐसे लोगों से आने वाले चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, इसमें सावधान रहें। यही हमारा संदेश है। हम